24 मार्च होलिका दहन से पहले अपने घर ले आना। 4 में से कोई भी एक चीज मैं एस्ट्रो केपी ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। होली का पवित्र त्योहार हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होता है, यानी इस दिन होलिका दहन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार यानी कि साल 2024 में होली का त्योहार 24 मार्च को सुबह 9:54 पर शुरू होकर 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार की होली बेहद ही असाधारण है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करीब 150 सालों बाद होली पे चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी ग्रहण लगता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हम मनुष्यों के जीवन पर पड़ता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताए गए 4 में से किसी भी एक चीज को अपने घर में ले आते हैं तो चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकती। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हे होलिका माता, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करके आपके इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें। आप उसके जीवन में कभी दुख नहीं आने देना एवं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। दोस्तों, 25 मार्च को चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 5:02 तक रहेगा। इस दिन सूर्य राहु मीन राशि में, शुक्र मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्र की शुभ स्थिति से कई लोग लाभान्वित होंगे। दोस्तों, होलिका दहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में होली की अग्नि को बेहद पवित्र, सर्व संकट हरणी एवं धन प्रदायिनी बताया गया है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होलिका की अग्नि में भस्म किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेलकर नए जीवन की शुरुआत की जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार होलिका हिरण्यकश्यप नामक राक्षस की बहन थी। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को नष्ट करना चाहती थे, क्योंकि प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु के बेहद ही अनन्य भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का कार्य सौंप दिया। अपने भाई की आज्ञा को मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, क्योंकि होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिससे अग्नि उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अचानक से वह चादर उड़ गई। इसकी वजह से होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद तो आंच तक नहीं आई। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तब से ही होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। होली का दहन के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है और होलिका की अग्नि में सभी पाप और नकारात्मकता को नष्ट किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय अवश्य ही करने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण चीजें अपने घर जरूर लानी चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बता दें, ताकि अगर आपकी राशि के अनुसार आपके लिए कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके आपको बता दें। होलिका दहन की रात को आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए और देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही होली का त्योहार आने से पहले आप अपने घर पर कुछ साधारण सी चीज खरीद कर जरूर लेकर आए। यह साधारण सी 4 चीज जिस स्थान पर भी होती है, वहां पर माता लक्ष्मी जी सदैव ही अपना निवास करती हैं। ऐसे घर में कभी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। अगर आपके घर में यह 4 चीज मौजूद नहीं है तो आप होली आने से पहले ही इन 4 चीजों को खरीदकर अपने घर पर लेकर आए। होलिका दहन वाले दिन नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही सक्रिय रहती है, इसलिए इस दिन आपको अपने घर में कछुए को लाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई जीवित कछुआ नहीं, बल्कि किसी धातु से बना कछुए को घर के लिए ला सकते हैं। लेकिन कछुए को लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र अंकित हो। इस तरह धातु के कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर होता है। दोस्तों, अगली चीज है लाल मिर्च। होलिका दहन से पहले आप 7 सेवन लाल मिर्च लाकर अपने घर के कोनों में रख दें। खासकर पश्चिम और दक्षिण दिशा के कोनों में एक एक मिर्च जरूर रख दें।
इससे घर में मौजूद सारी नकारात्मक, खासकर पश्चिम और दक्षिण दिशा के कोनों में एक एक मिर्च रख देनी चाहिए। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर होलिका दहन के दिन इन 7 लाल मिर्च को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे घर के संपूर्ण दोष और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और आपके घर में सुख शांति का वातावरण स्थापित हो जाता है। होलिका दहन से पहले हरी मिर्च और नींबू खरीद कर लाने का विशेष महत्व है। इसे घर के बाहर टांग देना चाहिए। फिर होलिका दहन के दिन पुरानी नींबू मिर्च को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे घर पर लगी बुरी नजर तुरंत नष्ट हो जाती है। कई बार लोगों की बुरी नजर के कारण जीवन में कई समस्याएं निर्माण होने लगती हैं। अचानक ही धन का खर्च हो जाता है। परिवार के सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं। इससे बचने के लिए होलिका दहन के दिन इस उपाय को करना बहुत आवश्यक होता है। होलिका दहन से पहले आपके घर के मुख्य द्वार को बंधनवार से जरूर सजाना चाहिए और पुराना बंधनवार होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। आप आम के पत्तों का अथवा अशोक के पत्तों का बंधनवार अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, जिसकी वजह से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आम के पत्तों का बंधनवार मुख्य द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य बिना विघ्न के पूरे हो जाते हैं। बुरी शक्तियों एवं नकारात्मक ऊर्जा भी शुभ कार्य में बाधा नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए दरवाजे पर आम के पत्तों को लटकाना शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ माना गया है। घर में धन की आय को बढ़ाने के लिए और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दें और इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। यह घर के अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। होलिका दहन की अग्नि जलाई जाएगी, उस स्थान पर यह जल छिड़क दें अथवा स्थान को इस जल से साफ करें। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में नमक का विशेष महत्व होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। घर के पोछे के पानी में आपको 1 मुट्ठी नमक मिला देना चाहिए। ऐसा सिर्फ होलिका दहन वाले दिन करने से आपको साल भर इसका परिणाम देखने को मिलेगा। वास्तुशास्त्र में नमक को बेहद ही पवित्र माना गया है। माता लक्ष्मी का प्रिय भी बताया गया है। साइंटिफिक रिसर्च में यह पाया गया है कि नमक के अंदर एक विशेष तरह की सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है। बताए गए इन 4 चीजों में से किसी भी एक चीज को अगर आप अपने घर ले आते हैं और उससे जुड़ा उपाय सही तरीके से कर लेते हैं तो गारंटी है दोस्तों, आपका भाग्योदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता।